ह्यूमन मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एक सेम थिंग है कि यहां पर भी ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेस सेम टू थिंग्स। वन इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन and second one is secondary sex organ. Primary sex organ and secondary sex organ. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को कलेक्टिवली गोनेड बोलते थे, तो यहां पर भी गोनेड बोलते हैं, और यहां पर गोनेड को लेकर क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करें तो इसमें आता है फैलोपियन ट्यूब। क्या आता है? फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब का एक और नाम होता है, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट बोलते हैं। उसके बाद फिर आता है यूट्रस। क्या आता है? यूट्रस, देन सेरेबिक्स, देन वेजाइना एंड देन मेमरी ग्लैंड। तो इन ह्यूमन two types of sex organ, primary sex organ and secondary sex organ. Primary sex organ gonad, that is the ovary, and secondary sex organs इसमें डक्ट आती हैं। तो फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइना है, मेमरी ग्लैंड है। दीज आर द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है। अब अगर हम एक बार पूरा ये कलेक्टिवली ड्रॉ करें और फिर इनके स्ट्रक्चर डिफाइन करें तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आप लोगों को। अगर हम यहां पर ड्रॉ करें, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, दिस वन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और सही सही बना लेना। अच्छा, ठीक है। दिस वन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस वन इज द ओवरी। तो अगर जनरल ओवरी की बात करें तो ओवरी कितनी होती है? वन पेयर होती है। कितनी होती है बेटा? वन पेयर होती है। कितनी होती है? वन पेयर होती है ओवरी। ठीक है। इसके अलावा अगर आप याद करो तो कहां प्रेजेंट होंगी? पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होंगी। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा। थोड़ा सा कैमरा घुमा लें यार, साइड हो जाते हैं। ठीक है। तो वन पेयर होती है, लेकिन तिरछा दिखेगा नहीं फिर तो कोई सेकंड, चलो कोई बात नहीं, हम नहीं दिखे तो क्या फर्क पड़ रहा। तो ओवरी वन पेयर होती है। कहां प्रेजेंट होती हैं? पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होती हैं। कहां प्रेजेंट होती हैं? पैल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर आप याद करो, टेस्टिस कैसी होती थी? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती थी। कैसी होती थी? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, दैट इज आउटसाइड द एब्डोमेन। लेकिन ओवरी जो होती है वो इंट्रा एब्डोमिनल होती है, यानी एब्डोमेन में होती है। टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल थी, दैट इज आउटसाइड द एब्डोमेन थी। रीजन पूछ लिया जाता है कभी कभी। रीजन इसलिए था
क्योंकि टेस्टिस को स्पर्म फॉर्म करना था और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी टेम्परेचर का 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए था। अगर एब्डोमेन में होते तो वही बॉडी का टेम्परेचर रहता और स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, इसलिए वहां पर टेस्टिस क्या थी, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल थी। यहां पर ऐसी कोई कंडीशन है नहीं और इसीलिए यहां पर जो ओवरी है वो इंट्रा एब्डोमिनल है। क्या है, इंट्रा एब्डोमिनल। तो वन पेयर होती है, पैल्विक रीजन में होती है, इंट्रा एब्डोमिनल होती है। ठीक है, क्या होती है, इंट्रा एब्डोमिनल होती है। अब एक बात आती है कि ये ओवरी क्या होंगी, एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होगी, जुड़ी हुई होंगी। तो किससे जुड़ी होंगी, तो अगर हम सिंपली बोले यहां पर इस तरीके से अगर हम बना लें, इस तरीके से टिश्यूज होते हैं जिनके थ्रू ये क्या होते हैं, ये एब्डोमिनल कैविटी से अटैच होती है ओवरी। तो यहां पर हम एक लाइन लिख ले, ये पूछ लिया जाता है, ओवरी अटैचेस विद एब्डोमेन विद मीजोबेरियम टिश्यू। किसके थ्रू अटैच होती हैं, मीजोबेरियम टिश्यू के थ्रू अटैच होती हैं। तो जो ओवरी एब्डोमेन में फिक्स होगी वो कौन से टिश्यू के थ्रू फिक्स होगी, मीजोबेरियम के थ्रू फिक्स होगी। किसके थ्रू फिक्स होगी, मीजोबेरियम के थ्रू फिक्स होगी। और ये जो ओवरी है ये यूट्रस की बॉल से भी अटैच होती है। तो यूट्रस की बॉल से, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूट्रस ओवरी की बॉल से किसके थ्रू अटैच होती है, तो यूट्रस ओवरी की बॉल से जो अटैच होते हैं वो अटैच होते हैं ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू। किसके थ्रू अटैच होते हैं, ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू। तो ओवरी एब्डोमेन से अटैच होती है मीजोबेरियम के थ्रू, और ये ओवरी इस जो यूट्रस की बॉल है उससे किसके थ्रू अटैच होती है, ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू अटैच होती है। इतनी बात समझ में आई बेटा, कोई दिक्कत बेटा, ओके। अब ये ओवरी की बात हो गई। अब ये ओवरी के इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बाद में बात करेंगे, हम एक सिर्फ जो नॉर्मल व्यू है वो देख लें तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इसमें समझ जाएगा, और इंटरनली जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे तो वो और ये एक में हो जाएगा। इसलिए ये इसकी पोजीशंस और ये किस तरीके से अरेंज है ये देख लीजिए पहले। अब ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रही है, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और इस फैलोपियन ट्यूब का भी हमने बताया कि एक और नाम होता है, दैट इज द ओविडक्ट। क्या बोल देते हैं इसको, ओविडक्ट बोल देते हैं। अब खास बात देखिए, ये जो आपको ओविडक्ट दिखाई पड़ रही है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो खास पार्ट की बात कर लें। खास पार्ट कौन सा, एक्चुअली इसका जो एम्पुल, जो फैलोपियन ट्यूब का मिडिल पार्ट होता है, इस मिडिल पार्ट को बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो फैलोपियन ट्यूब का मिडिल पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। वो पार्ट जो यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब का ये पार्ट है, जो यहां पर जंक्शन है, इसको इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस्थमस बोलते हैं। और वो पार्ट, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की तरफ है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के तरफ वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको इनफंडीबुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफंडीबुलम बोलते हैं। अब खास बात देखिए, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें 3 पार्ट है, इनफंडीबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इसमें सबसे खास वर्किंग किसकी है, इस एम्पुला की। इस एम्पुला की बात करें, चलो यहां पर हम एरो लगा के लिख लें। ये जो एम्पुला है, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी आप याद करिए, आप लोगों ने क्लास 10th में ये डायरेक्टली पढ़ लिया था कि फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन।
तो फेलोपियन ट्यूब तो बड़ी सी स्ट्रक्चर है, मतलब ये बड़ा सा स्ट्रक्चर है कि आपको पढ़ा दिया गया कि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। नो डाउट फेलोपियन ट्यूब में ही हो रहा है, लेकिन एक्चुअली फेलोपियन ट्यूब में 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट जो ओवरी की तरफ से है, दैट इज द इन्फंडिबुलम, देन मिडिल पार्ट एम्पुला, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड इस्थमस। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कहां होगा? एम्पुला रीजन में होगा। कहां होगा? एम्पुला रीजन में होगा। अब आपको एक बड़ी खास बात बताएं, आज आपको समझ में आएगा, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाई ईच कॉपुलेशन डज नॉट कन्वर्ट इनटू द प्रेगनेंसी, कि जो ईच कॉपुलेशन होता है वो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट क्यों नहीं होता? ऐसे तो हर बार कॉपुलेशन हो, सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप हो और हर बार प्रेगनेंसी डेवलप हो। हर बार प्रेगनेंसी क्यों नहीं डेवलप होती है? अगर स्पर्म एंड ओवा they will meet simultaneously in the ampulla region। अगर ये स्पर्म और ओवा साइमल्टेनियसली स्पर्म और ओवा एम्पुला रीजन में मीट करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा। अगर ये स्पर्म और ओवा एम्पुला रीजन में मीट ना करके कहीं और पार्ट में फेलोपियन ट्यूब के मीट करें तो वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन होने के लिए स्पर्म और ओवा को ऐसी कंडीशन डेवलप करनी है कि जिस समय ओवा एम्पुला रीजन में है उसी समय स्पर्म अगर एम्पुला रीजन में आया तो फर्टिलाइजेशन होगा, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दैट्स व्हाई ईच कॉपुलेशन डज नॉट कन्वर्ट इनटू द प्रेगनेंसी। कितनों की तरह समझ में आया? ओके, तो ये हाँ हाँ ये व्यू हाँ ये बेटा एक्चुअली ये डायग्रामेटिकली व्यू है, आप समझ सकते हो। देखो हम आपको बताएं, ये जो पोर्शन दिख रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये ऐसे है। और एक्चुअली में ये ये इस तरीके से, अगर हम अपने फीमेल में बात करें तो ये इस तरीके से, और इस हैंड को हम ऐसे मोड़ लें, जैसे मेरा हाथ देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये यूट्रस और ये सब कुछ ये ऐसे है, और ये नीचे वाली ट्यूब ऐसे है 90 डिग्री। समझ में आया? ये ऐसे अरेंज है। अगर फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में ये 90 डिग्री अरेंज होती है, ये यूट्रस ऊपर की तरफ होता है और जो ट्यूब है वो सामने की तरफ होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ क्योंकि अगर हम वैसे दिखाएंगे तो डायग्राम ना ड्रॉ हो सकता, हम क्या मतलब कोई भी इसको शो नहीं कर सकता, तो आपको ये लगता है सामने की तरफ, लेकिन ये एक्चुअली ये ट्यूब इस तरीके से है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत बेटा? और किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट? ओके, तो हमने क्या क्या बताया? हमने बड़ा छोटा सा बताया कि ओवरी है, वन पेयर है, पैल्विक रीजन में प्रेजेंट है, इंट्रा एब्डोमिनल है, एब्डोमेन से अटैच है मेसोवेरियम टिश्यू के थ्रू, और इस क्या नाम है, इस यूट्रस की बॉल से अटैच है ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू। और जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें 3 पार्ट हो गए, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, फेलोपियन, इस्थमस। एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। ये जो आपको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ रहे हैं, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? इधर लेबल करते हैं, उधर नहीं लेबल कर पा रहे, उधर जगह नहीं है। इनको फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिम्बरी। अब इन फिम्बरी की बड़ी खास बात, फिम्बरी और ओवरी ये फिजिकली अटैच नहीं होते, ये फिजिकली अटैच नहीं होते। यानी ये जो आप फिम्बरी देख रहे हो, देखो मैंने फिजिकली अटैच नहीं किया इनको। ये ओवरी और फिम्बरी, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये फिम्बरी का काम क्या होता है? जब इस ओवा से सॉरी इस ओवरी से ओवा बाहर आता है तो ये फिम्बरी ही ओवा को कैच करते हैं। यानी जो ओवा को कैप्चर करता है वो कौन करता है? फिम्बरी करते हैं। लेकिन फिम्बरी जो है वो इस ओवरी से फिजिकली अटैच नहीं है। तो इस फेलोपियन ट्यूब में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर कॉल्ड फिम्बरी।
और ये फिम्बरी एट ए टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, जब इस ओवरी में ब्लास्ट होता है और जो ओवरी से ओवा बाहर आता है, देन दिस फिम्बरी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब कैप्चर द ओवा, कैप्चर द ओवा। समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपको अगला पार्ट दिखाई पड़ रहा है, दिस इज द यूटरस, दिस वन इज द यूटरस। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, अब यहां पे लिखना है इसलिए रब कर दिया हमने, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, दिस वन इज द यूटरस। और इसका शेप कैसा होता है? ये पियर शेप्ड होता है। यूटरस कैसा होता है? यूटरस पियर शेप्ड होता है और ये हाईली स्ट्रेचेबल स्ट्रक्चर होता है। अपने साइज का 500 टाइम्स ये इंक्रीज कर जाता है एट ए टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें किसकी, इस यूट्रस की, तो इस यूट्रस में लेयरिंग होती है। क्या होती है? लेयरिंग होती है। ये जो फैलोपियन ट्यूब और ये जो यूट्रस है, ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं? 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। यहां पर हम बना दें इसको इस तरीके से, यहां पर बना दें। एक तरफ बना रहे हैं, दोनों तरफ बनाएंगे तो हमारे पास लिखने के लिए जगह नहीं बचेगी। ठीक है भैया? नहीं, इसलिए बता देते, आधे लोग पता लगे पूछे कि इधर नहीं है क्या, तो अगर हम पूरे में बना देंगे तो मेरे पास जगह नहीं बचेगी। तो यूट्रस या ये भी, जो भी पोर्शन होता है, चाहे वो फैलोपियन ट्यूब हो चाहे यूट्रस हो, ये 3 मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इसकी जो मिडिल लेयर होती है इसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम बोलते हैं। और जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम बोलते हैं। तो ये जो आपको यूट्रस दिखाई पड़ रहा है, एक तो ये यूट्रस पेयर शेप्ड है, नाशपाती के शेप का। पेयर मीन्स नाशपाती। तो ये पेयर शेप्ड होता है, 3 लेयर्ड होती है। इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम, मिडिल मायोमेट्रियम और आउटर पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम तो चलो आउटर लेयर है, ये प्रोडक्शन दे रही है बाहर से, तो रिप्रोडक्शन के लिहाज से इनका कोई डायरेक्टली रोल नहीं है। लेकिन अगर हम डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिहाज से बात करें तो एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, उनकी बात करेंगे हम। अब आपको बता दें, ये जो रीजन होता है इस रीजन को फंडस रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडस रीजन। फंडस रीजन कोई खास रीजन नहीं है, ये स्टोमक वाले पोर्शन में भी होता है। ये जो भी इस तरीके का सोलन पार्ट हो जाता है ऊपर की तरफ, हम उसको फंडस बोल देते हैं। तो इस पे आप कंफ्यूज मत होइए कि ये क्या है, कुछ नहीं, फंडस रीजन है ये ऊपर की तरफ सोलन था, तो ये वाला जो रीजन होता है ये यूट्रस का फंडस रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है? फंडस रीजन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो यूट्रस में जो कैविटी होती है नीचे की तरफ जाते हुए, इस कैविटी को ऑस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस। और इसको हम थोड़ा सा अगर और बड़ा कर ले तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 ऑस होते हैं। जो अंदर की तरफ होता है इसको इंटरनल ऑस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल ऑस। ऑस कुछ नहीं है, द कैविटी ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड ऑस। यूट्रस की कैविटी को ऑस बोलते हैं। जो यहां पर अंदर की तरफ है इसको इंटरनल ऑस बोल देते हैं। ये जब बाहर की तरफ मूव करती है इसको क्या बोल देते हैं? एक्सटर्नल ऑस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस। और एक्चुअली ये जिस रीजन में इंटरनल और एक्सटर्नल ऑस होता है वो रीजन होता है सेरेबिक्स। क्या होता है? सेरेबिक्स। यानी अगर हम सिंपली देखें तो ये यूट्रस है, यूट्रस 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसकी कैविटी को ऑस बोलते हैं। इसका जो अपर हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर के पड़ोस में जो स्ट्रक्चर सोइलन होता है उसको फंडस बोलते हैं। इसमें एक इंटरनल ऑस होता है और एक एक्सटर्नल ऑस होता है। इस रीजन को सेरेबिक्स बोलते हैं। और ये सेरेबिक्स आगे चलकर एक मस्कुलर ट्यूब में कन्वर्ट हो जाती है। और इस मस्कुलर ट्यूब को, ये कैसी ट्यूब होती है? मस्कुलर ट्यूब हो जाती है।
इस मस्कुलर ट्यूब को हम क्या बोल देते हैं? वेजाइना बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वेजाइना बोल देते हैं। चलो एक ही तरफ लिख लें हम। इस मस्कुलर ट्यूब को क्या बोल देते हैं हम? वेजाइना बोल देते हैं। और इस वेजाइना और सेरेविक्स को कलेक्टिवली मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? बर्थ कैनाल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? बर्थ कैनाल। तो अब अगर हम सिंपली यहां पर एक बार फिर से थोड़ा सा देखें तो एंडोमेट्रियम का खास बात देख लीजिए। एक्चुअली जो एम्ब्रियो का इंप्लांटेशन होगा, यानी जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो यूट्रस से अटैच होगा, तो एम्ब्रियो के यूट्रस से अटैच होने के प्रोसेस को इंप्लांटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंप्लांटेशन। और ये एम्ब्रियो इंप्लांट करेगा किसमें? ये एम्ब्रियो इंप्लांट करेगा एंडोमेट्रियम की बॉल से। तो हम बोल सकते हैं कि एंडोमेट्रियम किसमें हेल्प करता है? इंप्लांटेशन में हेल्प करता है। दूसरी सबसे खास बात सुन लीजिए, इस एंडोमेट्रियम में ही साइक्लिक चेंजेस भी होते हैं। आपको अगर मालूम हो तो हमने आपको बताया था कि इन फीमेल प्यूबर्टी इज मार्क्ड बाय द मेंस्ट्रुअल साइकिल, and in menstrual cycle there is a one phase of 3 to 5 days occur, that is the menstrual phase, that is the bleeding phase। तो देन जो ब्लीडिंग फेज होता है, वो ब्लीडिंग फेज होता किसकी वजह से है? वो भी इसी एंडोमेट्रियम लाइनिंग की वजह से होता है। ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग ब्रेक डाउन कर जाती है, रप्चर कर जाती है, और रप्चर होने से ब्लीडिंग होता है। तो अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि ये एंडोमेट्रियम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यही मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और यही एंडोमेट्रियम जो एम्ब्रियो का इंप्लांटेशन होगा, उस एम्ब्रियो के इंप्लांटेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। यानी जो बेबी, आपकी लैंग्वेज बोले बेबी ना बोले, फीटस बोले, जो फीटस दैट इज द एम्ब्रियो अटैच रहता है यूट्रस से, तो यूट्रस की कौन सी बॉल से अटैच रहता है? एंडोमेट्रियम की बॉल से अटैच रहता है। इस मिडिल लेयर की बात करें, दैट इज द मायोमेट्रियम, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लेयर होती है। ये मायोमेट्रियम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस डेवलप करती है, और जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, जब जैसे कोई बेबी की डिलीवरी होती है तो बेबी कम आउट फ्रॉम द फीमेल बॉडी, तो बेबी को जो पुशअप करती है अंदर से, बेबी पर जो अंदर प्रेशर लगाती है, वो प्रेशर कौन लगाती है? ये मायोमेट्रियम लगाती है। तो इसीलिए एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम हमने कहा था कि जो रिप्रोडक्शन है उससे डायरेक्टली रिलेट करती हैं। एक वो है जो इंप्लांटेशन कर रही है, एक वो है जो फुल्ली डेवलप फीटस हो जाने पर उस फीटस को बाहर की तरफ क्या करती है? ढकेलती है, पुश करती है। कितने लोगों को कितना समझ में आया समझ में? अच्छा, ठीक है। अब आगे चलें। ये तो यूट्रस की बात हो गई। यूट्रस में जो अगली ट्यूब होती है उसको क्या बोलते हैं? सर्विक्स। दिस इज अ ट्यूब, और ये सर्विक्स के आगे एक और ट्यूब होती है जिसको क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। इस वेजाइना की बात करें तो दिस वेजाइना is a copulatory organ of the female, because this vagina receive the semen or receive the penis at a time of the copulation. And when copulation is occur, copulation means when the male penis enter into this female vagina, male penis actually deposit the semen at the point of cervix। जो सीमेन डिपॉजिट होता है फीमेल की बॉडी में, वो कहां डिपॉजिट होता है? सर्विक्स में होता है। अगर सर्विक्स में सीमेन डिपॉजिट होता है तो ही इसको हम आगे की तरफ मूव करेंगे। अगर सर्विक्स तक सीमेन नहीं पहुंचता तो वो, अगर मान लिया वेजाइना में सीमेन रह जाए, तो यूरिन फ्लो के साथ ये सीमेन बॉडी से बाहर मूव कर जाता है। तो जो सीमेन डिपॉजिट होता है वो कहां डिपॉजिट होना चाहिए? सर्विक्स के पास डिपॉजिट होना चाहिए। तो सर्विक्स एंड वेजाइना ये जो है कॉपुलेशन में भी हेल्प कर रहे हैं, और जब बेबी मैच्योर हो जाता है तो दिस सर्विक्स एंड वेजाइना आल्सो ट्रीटेड एज अ बर्थ कैनाल। दैट मींस द बेबी कम आउट फ्रॉम द बॉडी, फीमेल बॉडी, थ्रू दिस बर्थ कैनाल, दैट इज दिस सर्विक्स एंड वेजाइना। कितने लोगों को समझ में आया? हाँ, यहां यूरिथ्रा, कहां यूरिथ्रा नहीं है?
अच्छा वो तुम बता रहे हो, एक्चुअली अगर आपको बता दे, देर आर 3 ओपनिंग्स इन द फीमेल बॉड, फीमेल, ठीक है, वन इज एनस, वन इज वेजाइना एंड वन इज यूरिनोजेना, सॉरी यूरिनरी एपर्चर, ठीक है। तो ये स्लाइटली नीचे की बात कर रहे हैं, अगर वेजाइना में ट्रेसेस रह जाते हैं तो बेटा वो ऊपर तक नहीं पहुंचते, ठीक है। एक बात और क्लियर कर दें, अगर किसी के मन में डाउट हो कि that means in female the urination is done by the urinary aperture, not this vagina. This vagina do not excrete the urine. बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो वेजाइना है इट इज आल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द यूरिनेशन, दिस इज नॉट द रेस्पॉन्सिबल फॉर यूरिनेशन। जैसे आपको लग रहा कि मेल में यूरिथेरा इज अ कॉमन पैसेज, बट हियर इज नॉट अ कॉमन पैसेज। यूरिनेशन के लिए अलग पाथ होता है फीमेल में, और ये क्या नाम है वेजाइना, दिस इज अनदर पाथ। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को इस फिमरी का? फिमरी का काम होता है कि जैसे ही ओवा बाहर आई इस ओवा को कैच कर लेना, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो ये आपका हो गया फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को हमने एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को एक्सटर्नली हमने एक्सप्लेन किया है। अभी हम इसके ओवरी के अंदर जाएंगे और बाकी बातें पढ़ेंगे। अगर किसी को डाउट ना हो तो बताओ, फिर हम आगे बढ़े। कोई दिक्कत बेटा? हाँ, सर्विकल कैनाल, दिस वन इज द सर्विक्स, दैट इज द सर्विकल कैनाल। और ये ऑस की ओपनिंग इंटरनल ऑस और एक्सटर्नल ऑस इस सर्विक्स में ही है। सर्विकल कैनाल या सर्विक्स, चलो सर्विक्स मतलब इसको चाहो तो आप सर्विकल कैनाल बोल लो, एक ही बात है। और बताइए, और बताएं, और किसी को कोई डाउट? कृष्ण, आवाज नहीं आ रही, कृष्ण के पास लग रहा है, ये मैसेज बहुत पड़ा। सर इन ओवेरियन लिगामेंट का क्या काम होता है? अच्छा ये उन्होंने पूछा था उत्कर्ष ने। ओवेरियन लिगामेंट का काम होता है इस ओवरी को अटैच करना, वरना ओवरी हवा में थोड़ी लटक रही है, बैलून बन के अंदर पूरी टहल रही है, किसी ना किसी से अटैच होगी। तो यूट्रस की तरफ अटैच होगी, किससे? ओवेरियन लिगामेंट से। और जो एब्डोमेन है उससे किसके थ्रू अटैच होगी? मीजोवेरियन के थ्रू अटैच होगी। उदित ने पूछा था। अच्छा और बताओ, कृष्ण आगे समझ में? वेदांग, ओके वेदांग, आकाशदीप, स्नेह अवस्थी, ओजस्वी। ऑस का फंक्शन ऑस पाथ है बेटा, जहां से बेबी जो है वो बाहर आएगा। आस वो पाथ है जहां से स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक जाएंगे। ऑस इज अ पाथ, ऑस इज अ कैविटी, ऑस इज अ रास्ता। क्लियर? वरदान, वरदान आहूजा, ऐप नहीं चलानी आ रही इसको। यशस्वी, आ गया। सर एम्पुला ही ऐसा क्या होता है जो वहीं फर्टिलाइजेशन होता है? बेटा एक्चुअली इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो सारी की सारी एंजाइम रिक्वायरमेंट कहां फुलफिल होती है? ये एम्पुला रीजन में होती है। समझ में आया? इसलिए एम्पुला रीजन में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। एक बड़ी सिंपल सी बात है, इन सबके आंसर, हालांकि अभी दांत निकालने लगोगे तुम लोग। एक नॉर्मल सी बात है, हर किसी का एक पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी, वहां पर प्रोसेसेस होंगी। अब मान लो किसी की मैरिज हो गई, सेक्सुअल रिलेशनशिप रोड थोड़ी कोई शुरू कर देगा, तो जहां पर वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होंगी वहां पर ही होंगी। ऐसे ही इनकी भी रिक्वायरमेंट कहां फुलफिल हो रही है? एम्पुला रीजन में। दैट्स व्हाई एम्पुला रीजन जो है वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। इज इट क्लियर? ओके, एसएसबी क्लियर बेटा? आयुष, प्रणब खन्ना, प्रणब की तो बात ही ऐसे सुन लेते हैं हम भी मन में। कोमल,
उदित, इरम, वरदान आहूजा। वरदान बेटा उसको टैप करना पड़ता है, जो वो दिख रहा है ना माइक वाला एक ऑप्शन, उसको टैप करो, जब वो ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन ही होता है ना, हाँ ग्रीन नहीं होता, वाइट वाइट सा रेड होगा ना, उसको वाइट करो तब अब आ जाएगी। चलो कोई नहीं। अच्छा बहरहाल एक बात सुन लीजिए आप लोग, पहले तो आज मेरी फीस सबमिट करा दीजिएगा, और दूसरा ये कि आज हम इतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि मेरा फास्ट है साईं बाबा का, तो शाम के टाइम पर उनकी पूजा की जाती है, तो हम जा रहे हैं उनकी पूजा करने। ठीक है, तो बाकी की मुलाकात हम लोगों की कब होगी? जय साईं बाबा की। बेटा एक क्वेश्चन और आया है इसका, अच्छा ओके लिख के भेजा, ठीक है। और दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डिपॉजिट द फी। बस इसमें तुम लोग मत किया करो, ये मेरी सुन लिया करो, बाकी टॉपिक तो हम पढ़ा ही देंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए बाय। हाँ हाँ हाँ, बताओ 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 बताओ। नोट्स आज मैं भेज दूंगा, आज पक्का प्रॉमिस नोट्स भेज दूंगा। और बताइए सर। आप नोट भेजिए, मैं नोट भेज दूंगा। ठीक, चलो बेटा, बाय।